तो ये दज्जाली निज़ाम जो मटेरियल को सब कुछ समझता है, तो वो फिजिकली तो उन्होंने करके दिखा दिया ना। आप अपने कपड़े जो पहने हुए हैं, जूतियां पहने हुए हैं, इवन कुरान बुखारी मुस्लिम जो प्रिंट हुए हुए हैं, आपके कमरों में जो एयर कंडीशन लगे हुए हैं, कालीन बिछे हुए हैं, कोई एक चीज़ बता सकते हैं अपनी घड़ी से लेके बाल पॉइंट तक कि जिसमें साइंस के एहसानात ना हो? तो ज़ाहिर मटेरियल में अल्लाह ने ताकत रखी है, इंसान को अल्लाह ने ज़हन दिया। अब जिनकी एक आंख बंद है ना, वो तो मटेरियल को सब कुछ समझते हैं। वो कहते हैं इन्होंने तो सब कुछ करके दिखा दिया है, हमने कानून कुदरत दरियाफ्त कर लिया है, हमने अल्लाह ताला की हैंड राइटिंग को समझ लिया है, अब हम उन चीज़ों को यूज़ करके जो मर्जी करें, और वो करके दिखा भी रहे हैं। देखें, एक बंदे ने अपने दफ्तर में बैठ के आज से ऑलमोस्ट 125 साल पहले इमेजिनेशन में चीजें सोची हैं। आइंस्टाइन फिर मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके आपको E=mc² का फार्मूला दे दिया कि मैस एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है, एनर्जी भी मैस में कन्वर्ट हो सकती है। उसकी बुनियाद के ऊपर एटम बम अगलों ने बना के बता दिया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म ही नहीं होनी थी अगर एटम बम ना अमेरिका फेंकता। तो मुझे बताएं, आपके बुजुर्गों का हमने कश्फ का और वो रूहानी मामलात का क्या करना है? कश्फ तो फिर हुआ है आइंस्टाइन के ऊपर। उसकी सिर्फ जो कैलकुलेशन है ना, जो फार्मूले तक पहुंचने के लिए उसने जितना मैथमेटिकल वर्क किया है, वो हम किसी गौसे वक्त के सामने रखते हैं, वो सिर्फ उसको पढ़ के बता दे कि हुआ क्या है। समझाना तो दूर की बात है, सिर्फ डिसाइड कर दे कि लिखा क्या हुआ है। तो दुनिया के हकायक अल्लाह ताला ने खोले हैं ना उनके ऊपर, जिन लोगों ने एफर्ट पुट की है। ये अल्लाह ताला ने एक अपनी सुन्नत रखी हुई है। तो साइंस ने हमारी जिंदगी आसान करके दिखा दिया, और इस चीज ने फिर लोगों को धोखे में मुब्तला कर दिया। उन्होंने मटीरियल को सब कुछ समझा, और ये है दज्जाली सिस्टम कि एक्वायर्ड नॉलेज जो अल्लाह ताला ने दिया था, साइंस का इल्म, द नॉलेज ऑब्टेन्ड थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स, उसको सब कुछ समझ लिया। और जो रिवील्ड नॉलेज था, वही का इल्म जो हमारी आखिरत से मुताल्लिक था, जो हमारी अखलाकियात से मुताल्लिक था, उससे इन लोगों ने आंख बंद कर ली। इस्लाम तो दोनों उलूम को साथ लेके चलता है। और मैं कहता हूं ये एक्वायर्ड नॉलेज साइंस ने तो जितनी तवहुमात की मट्टी पलीत की है ना, हमारे पास तो कोई जरिया नहीं था इनकी मट्टी पलीत करने का। हम इन्हें कुरान और सुन्नत से आयात और अहादीस बताते थे, तो ये लोग नहीं मानते थे। साइंस ने तो सब कुछ करके दिखा दिया। अब हम इनको कहते हैं हाँ जी आओ ना जनाब। तुम लोग कहते हो ना बुजुर्ग दिलों का हाल जानते हैं, और तुम्हारे बुजुर्गों का हाल यह है कि आज के वक्त में जिन लोगों को तुम लोगों ने गौस डिक्लेयर किया हुआ है ना, उन्होंने भी इतना मोटा चश्मा लगाया होता है पढ़ने के लिए। पापा जानी और उसका जो पोता है जिसका नाम उन्होंने मुआविया रखा हुआ है, इतना मोटा उसको शीशा लगा हुआ है। तो जो दिलों के हाल जानते हैं वो ये अपने वो अच्छा वो अजमेर शरीफ का आईपैड नहीं बना हुआ, ना बरेली शरीफ का, ना देवबंद शरीफ का, हाँ वो भी अमेरिका शरीफ का, जापान शरीफ का, इसराइल शरीफ का बना हुआ है। उसको पढ़ रहे होते हैं, और उसमें भी जब नहीं पढ़ा जाता ना तो वो ऐनक लगाते हैं। वैसे उनको कोई बताया ना, ये ना थोड़ी इज्जत बचानी है, ऐनक उतार के ना उनको थोड़ा जूम कर लिया करो, इंजीनियर साहब के फितरे तो बच जाओगे। तो वो ऐनक लगा के उससे पढ़ रहे होते हैं। ये लोग हैं जो लोगों के दिलों के हाल जानते हैं। साइंस ने देखे इनकी मट्टी कैसी पलीद की है कि ऐनक इनको भी लगानी पड़ गई है, और इससे ये इनका पोल खुल गया कि दिल के हाल तो छोड़ दें। जो मैं कहता था ना, ये सामने से देख के नहीं पढ़ सकते, ये उर्दू नहीं पढ़ सकते बुढ़ापे में देख के बगैर ऐनक के। साइंस पढ़ना तो दूर की बात है। तो ये साइंस ने जो कि सब कुछ करके दिखाया, तो वो लोग ज़्यादा फिर असीर हो गए। उन्होंने कहा वाह वाह वाह, ये है असल इल्म। ठीक है, जिसको ये रूहानियत कहते हैं, जो कुछ है उसने तो, साइंस ने तो क्या करिश्मा कर दिया है। आज से 100 साल पहले का इंसान अगर निकल आए कब्र से बाहर और आप उसको बताए कि ये मेरा मोबाइल फोन है, मैं लाइव तुझे इस वक्त मक्का और मदीना दिखाता हूं, वो मानने के लिए तैयार होगा? भाई उसने तो 4 महीने यहां से पैदल जाके हज किया हुआ है, वो कैसे मान लेगा? लेकिन आज हमारे बच्चे को भी पता है। कहते जी इंजीनियर साहब कहते बाबे ते शाही कोई नहीं। ओए बाबे ते बच्चे के सामने शाही कोई नहीं। साढ़े बच्चे मोबाइल चला सकते हैं, थोड़े बाबे भी नहीं चला सकते जब तक कि किसी से सीख ना ले। बनाना तो दूर दी कर रहे हो, छड़ दो।
बना तो सकते ही नहीं है। तो साइंस ने इनकी बहुत मोटी प्लीत की। हाजू होने के लिए जाते रहे ना ये सारे बुजुर्ग। तेल तो 1960 में गौरों ने निकाला है। इनसे पूछे जब तुम मक्के मदीने हाज के लिए जाते थे तेल क्यों नहीं तो नजर आया? तुसी तो 7 जमीन थले वेखदे सो। जी इंजन रोक लिया जी बाबा जी ने। इंजन बढ़ाया नहीं, रोकिया। लियो कड्डो केड़े बाबे जी इंजन रोक के दसन। चढ़ाइए इंजन थोड़े बाबे होते। इंजन रोक लिया, अंदाजा भी है इनको। मैं पीर मेरे साहब का पढ़ रहा था, इंजन रोक लिया। और उनकी आप बायोग्राफी पढ़े तो वो खुद ट्रेन पे हाज करने गए थे, यहां से कराची गए थे, स्टीम इंजन चलता था। जाहिर है कराची अगर वो जाते पैदल उसकी बजाय ट्रेन पे, और वहां से फिर बहरी जहाज में गए थे। इंजन रोक लिया जी। तो साइंस ने तो कुछ नहीं छोड़ा, मैं कहता हूं जी इनका। इसलिए मैंने कई साल ये पहले कहा था कि ये जो आज का मॉडर्न दौर है ना, इसमें ये जो तुमने द्यो मालाई किस्से कहानियों वाला दीन लोगों को बताया ना, इसकी अब कोई गुंजाइश बाकी नहीं है। ये है ही फ्रॉड था, ठीक है। और ये ना समझिएगा कि ये मेरी थॉट्स है, हमारे ज़हन वाले लोग शुरू से एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन चूंकि हुकूमतों के अंदर सूफिया के मानने वाले बैठे हुए थे, वो ऐसे लोगों को कत्ल करवा देते थे, उनकी आवाज को दबा दिया जाता था। यूट्यूब तो नहीं था ना। आज आप इमेजिन करें इंटरनेट यूट्यूब ना होता तो आप लोग यहां बैठे होते। दुनिया के कोने कोने से आके यहां पे लोग मुझे मिल के जाते हैं। ये एक छोटे से कमरे में ही आवाज दफन हो जानी थी। ये तो अल्लाह ताला ने एक फैसला फरमाया है कि ठीक है, सही बात लोगों तक पहुंचे। अदरवाइज शुरू से लोग ये ऐसी बातें करते थे, उन्हें गुस्ताख कह के, कभी बागी कह के, कभी यहूद और नसारा के एजेंट कह के ये लोग मरवा देते थे। लेकिन हकीकत ये है कि बातें उन्हीं की कुरान और सुन्नत में निकलती हैं। जो ये कहते हैं वो कोई नहीं निकलता। कहते हैं जी निकलता है, देखे नहीं वो तख्ते बिल्किस आ गया था। अच्छा जी तख्ते बिल्किस आ गया तो रफ़ डिज़ाइन करना छोड़ दिए। कोई रफ़ डिज़ाइन शुरू कर देना उसे कहते तख्ते बिल्किस आ गया सी। भाई तख्ते बिल्किस दा रफ़ डिज़ाइन के ताल्लुक। तो मैं तो इनको फिर ललकारा है कि ठीक है यार छाड़ दो, वो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी अमेरिका का लाओ मार्गला हिल्स के ऊपर रखो। केड़ा बाबा जे ले बाबा के डोबार मैं मान लगा। हाँ तख्ते बिल्किस वाला वाक्य वो हम मानते हैं। भाई ईसा ने मरियम ने मुर्दों को अल्लाह के इज़्न से जिंदा किया, हम मानते हैं। तुम्हारे अब्दुल कादिर जिलानी के बारे में झूठ बोलोगे वो नहीं मानेंगे। वरना मैं कहता हूं जी मैं भी मुर्दे जिंदा करता हूं। चलो ये क्या कहेंगे आगे से, कहेंगे ना करके दिखा। तो तुझे नहीं करके दिखाना, झूठे हो। ये मेरे नीचे वो तख्त है, मैं कहता हूं जी मैं लेके आऊं जी पलक झपकने से पहले। चलो मनो, क्या कहेंगे ले आगे दिखाओ। यही बात जब हम करते कहते नहीं देखो मनते नहीं ने। तो कोई उसूल है आपका जिसके ऊपर आप खड़े हुए? तो ये जो दजाली निज़ाम है ना, सिर्फ मटीरियल में बेस करना, उसके पीछे हमारे जो मजहबी तवहुमात है ना, उनका भी बहुत ज्यादा दखल है। जब आप ये कहेंगे काली बिल्ली रास्ता काट दे तो ये नहुसत है। आपको ये बताया जाए कि ज़ल्ज़ला जो है वो इसलिए आता है कि वो एक गाय ने एक सींग के ऊपर जमीन उठाई हुई है, जब दूसरी पे शिफ्ट करती है ज़ल्ज़ला आता है। आपको जब ये बताया जाए कि आपके घर की मुंडेर के ऊपर कौवा अगर जोर से बोले तो ये मेहमान के आने की नवीद है। आपको बताया जाए कि जूती पे जूती चढ़ जाए तो कोई मेहमान आएगा। मेरी तो रोजाना जूती पे जूती चढ़ती है, मैं नेड़े ना लगन देता किसी को। मेहमान दे आना दूर की गल है। सफर लिखा हुआ है, जूती पे जूती चढ़ जाए तो सफर लिखा हुआ है। ये कहानियां बनाई हुई हैं इन्होंने। जब ये चीजें आएंगी तो फिर जाहिर है कि दूसरी तरफ जो साइंस वाले लोग हैं वो कहेंगे हमारे बुजुर्गों ने तो करके दिखा दिया ना, देखो बाहर टेम्परेचर है 40, अंदर चेक कर लो 25 है। हमारे बुजुर्गों ने तो करके दिखा दिया एयर कंडीशन बना के। हमारे बुजुर्ग फैराडे ने तो बिजली बना के बता दी। हमारे बुजुर्ग आइंस्टाइन ने जो है वो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दे के तो ग्रेविटेशन को समझा दिया। हमारे बुजुर्ग न्यूटन ने हमें ये फार्मूले दिया, देखो हम तो स्पेस शटल लेके ऊपर पहुंच गए। तुम्हारे बुजुर्ग कितने रहे कटो।
तो ये जो इन्होंने ये सारा डिकोसला किया था, ये दजाली सिस्टम बनने की वजह भी ये लोग हैं। इन्होंने जो दीन पेश किया ना, उसका एंड रिजल्ट यही निकलना था। आर्ट साइंस की बरकत से जो कुछ हो रहा है ना, पुराने बुजुर्ग अगर निकल आए ना कब्रों से, तो ये सारी चीजें मौजज़ात और करामात है जो आपको साइंस ने करके बता दी है। आप जरा एक लम्हे के लिए सोचे तो सही कि क्या कुछ हो गया। इन 250-300 साल की जो तरक्की, उसमें भी जो लास्ट 50-60 साल की तरक्की है, पूरी इंसानी तारीख में नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को तरक्की करवाई है, ये हमें नजर आ रही है। अब जब इसकी बरकत लोग देखते हैं तो वो फिर मटीरियल की होके रह जाते हैं। वो अंबिया वाली जो तालीमात है उससे फिर रूगर्दानी करते हैं। लेकिन पर्पस ऑफ लाइफ वो आपको साइंस नहीं बताएगी। साइंस सिर्फ खुदा का तारुफ करवाएगी। ये हार्मनी जो इस कायनात के अंदर है ना जितनी, वो आपको साइंस बताएगी कि भाई ये सुप्रीम बीइंग या सुपर नेचुरल एजेंसी के इंटरवीन किए बगैर ये पॉसिबल नहीं है। वो आप मेरी वीडियो देख लें, गॉड कम फ्रॉम, वो इंग्लिश सबटाइटल के साथ भी अपलोड की हुई है हदाया विक्ट्री चैनल के ऊपर हमारे भाई ने। अभी तो हर आए दिन ऐसी ऐसी चीजें सामने आ रही हैं कि इंसान परेशान हो जाता है। अगर आप क्लासिकल फिजिक्स और क्वांटम फिजिक्स इन दोनों को स्टडी करें तो आप हैरान हो जाएंगे कि अल्लाह तबारक व तआला ने इन मामलात को किस तरीके से टैकल किया हुआ है। इंसानियत तो 20वीं सदी के आगाज में कंक्लूड कर बैठी थी कि हमने फिजिक्स सारी समझ ली है। आइंस्टाइन ने आगे पूरा रुख ही बदल के रख दिया। और फिर जब ये क्वांटम फिजिक्स वाला आया है कॉन्सेप्ट, तो दुनिया तो परेशान है कि छोटे लेवल के ऊपर चीजों का अंदाजा ही नहीं है, और वो फिर बाद में इतनी ऑर्गेनाइज चीजें बन जाती हैं। वो अब एक टॉपिक अलग है। तो मुझे अचानक, क्योंकि आजकल मैं काफ़ी वीडियोस इसके ऊपर भी देख रहा हूँ, तो मेरे जहन में आ गया। तो ये अल्लाह ही अल्लाह है जी, मखलूक के पल्ले कोई शय नहीं, सीधी सी बात है। मखलूक का काम ये है कि अपने रब के सामने आजिज़ी का इजहार करे। हाँ, ये काम है करने का। तो दज्जाल के हवाले से वो हदीस आप वहाँ स्टडी करें, आपको तफसील के साथ सब कुछ मिल जाएगा। एक एक हदीस को डिस्कस करना ज़रूरी नहीं है। मैंने ओवरऑल एक कॉन्सेप्ट आपके सामने रख दिया ताकि जिन लोगों को इस टॉपिक के साथ शगफ है उनके लिए एक चीज़ सामने आ जाए। प्लस खुद अहादीस का मुताला करें, कुरान पाक की आयात का मुताला करें, फिज़िकली उसे अपने सामने रख के पढ़ें और देखें इसमें से क्या निकल रहा है। ये नहीं कि कान से पकड़ के कोई किधर चला दे तो आप चल पड़ें। वो माने जो टेक्स्ट में लिखा हुआ है, उस टेक्स्ट की कोई तफसीर बयान करता है जो फिट इन बैठती है, वो भी माने, कोई हर्ज नहीं इसके अंदर। लेकिन एक ख़ास आपने लाइन को क्रॉस करके खुद से ज़रबे तकसीमें नहीं लगानी। ये वाली चीज़ जो है ना, फिर वो आपको फितने के अंदर मुब्तला कर देगी और फिर उसमें फिर बाद में शर्मिंदगी वाला मामला होगा। इसलिए मैंने चंद एक अहादीस बयान की है। इसके अलावा भी कई अहादीस हैं, वो आप उसमें पढ़ लें। वो तो 2-3 घंटे लग जाएंगे अगर इन सारे टॉपिक्स को कवर किया जाए। मैंने एक इजमालन, चूँकि आजकल ये टॉपिक डिस्कस हो रहा है और लोग हमें भी कह रहे होते हैं जी बोलो जी बोलो, लो जी फिर ऐसी बोले जाए। हाँ, लो सामो, हाँ, सल्लु अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अस्हाबि मुहम्मद व अज़वाजि मुहम्मद व उम्मति मुहम्मद अजमईन इला यौमिद्दीन, आमीन।